नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर भारतीय के दिल के बहुत करीब है। खेल और हमारे देश का ओलंपिक सपना। यह सपना हर भारतीय की आंखों में बसता है और हर बार ओलंपिक के समय हमारे दिलों में एक उम्मीद जगती है। 140 करोड़ की आबादी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, लेकिन ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस, यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। ज्यादा अच्छी नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे एथलीट्स में क्षमता की कोई कमी नहीं है। हाल ही में खत्म हुए ओलंपिक में भारत ने जीते सिर्फ 6 मेडल। यह संख्या हमारे देश की प्रतिभा और क्षमता को सही मायने में नहीं दर्शाती। ये नंबर तो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं? आखिर इतनी बड़ी आबादी वाला देश ओलंपिक में इतना पीछे क्यों है? यह सवाल हर भारतीय के मन में गूंजता है। क्या रीजन है कि हम खेलों में सुपर पावर नहीं बन पा रहे हैं? क्या हमारी ट्रेनिंग मेथड्स में कुछ कमी है? कहीं हमारी तैयारी में कोई कमी है? या फिर हमारे एथलीट्स को सही गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिल रहा है? या फिर रिसोर्सेज की कमी? या कुछ और? क्या हमारे पास पर्याप्त फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? अगर हम अपने एथलीट्स को दुनिया में चमकता हुआ देखना चाहते हैं तो इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। हमें मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो हमारे एथलीट्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और सपोर्ट दे सके। एक तरफ ओलंपिक में हम थोड़े निराश हैं, लेकिन पैरालंपिक में हमारे एथलीट्स ने कमाल कर दिया। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से सबको चौंका दिया। इस बार पैरालंपिक में भारत ने जीते 29 मेडल और इतिहास रच दिया। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। हमारे एथलीट्स ने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं हैं। ये दिखाता है कि हमारे पैरा एथलीटों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही, ओलंपिक और पैरालंपिक के प्रदर्शन में इतना अंतर क्यों? क्या ये हमारे सिस्टम की कमी है? क्या ये दिखाता है कि हमारे बाकी एथलीट्स को वो सुविधाएं और इनकरेजमेंट नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए? हमें इस पर विचार करना होगा। यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र से हैं। हरियाणा तो अपनी खेल संस्कृति के लिए फेमस है। वहां कुश्ती और कबड्डी जैसे खेलों को बहुत महत्व दिया जाता है। महाराष्ट्र में भी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ एफर्ट्स हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाकी राज्य इनसे पीछे क्यों हैं? क्या खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी होनी चाहिए? सेक्शन 4, राजनीति खेलों का शत्रु। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि खेलों में भी राजनीति घुस गई है। चुनाव जीतने के लिए नेता खेलों का इस्तेमाल करते हैं और डिजर्विंग खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार, चाटुकारिता, सिफारिशों, इन सब ने टैलेंटेड खिलाड़ियों के सपनों को कुचल दिया है। हमें खेलों को राजनीति से मुक्त करना होगा, तभी असली टैलेंट को मौका मिल पाएगा। सेक्शन 5, संसाधनों की कमी एक बड़ी बाधा। भारत जैसे विकासशील देश में संसाधनों की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ियों को बेसिक सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अच्छे ट्रेनर्स की कमी, खेल के मैदानों की कमी और पैसों की तंगी, इन कारणों से बहुत से खिलाड़ी अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। सरकार को खेलों में इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, तभी हम खेलों में एक मजबूत देश बन पाएंगे। सेक्शन 6, उम्मीद की किरण, बदलाव की जरूरत। हालांकि निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अभी भी बहुत संभावनाएं हैं और हमें अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। पैरालंपिक में हमारी जीत और कुछ खेलों में हमारा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यह हमारे खिलाड़ियों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। हमें जरूरत है एक ऐसे माहौल की जहां खेलों को प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिलें और खेल राजनीति से दूर रहें। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर खिलाड़ी को समान अवसर मिले।
हमें उन देशों से सीखना होगा जिन्होंने खेलों में बहुत कुछ अचीव किया है। उनकी रणनीतियों और संसाधनों का अध्ययन करना होगा। हमें गांव-गांव जाकर टैलेंट ढूंढना होगा और उन्हें निखारने के लिए सही प्लेटफॉर्म देना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेलों को बढ़ावा देना होगा। याद रखिए दोस्तों, रोम एक दिन में नहीं बना था। हमें भी धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। हमें धैर्य रखना होगा, कड़ी मेहनत करनी होगी और एक दिन भारत भी खेलों में सुपर पावर बन जाएगा। यह सपना साकार करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा।